अरुणाचल सेडल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट जी हमारा बड़ा भैया ताई तका जी से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा एक्शन चेयरमैन तो कुछ तो गलत नहीं कहा है कि अपने नॉन एपीएसटी है बोल के एफआईआर देने के बाद एफआईआर जब कंफर्म होने का बाद में एफआईआर दिया जाता है। कंफर्म नहीं होने पहले एफआईआर नहीं देता है। एफआईआर कंफर्म होने का बाद ये नॉन ट्राइबल बोल के पता चलने का बाद ही एफआईआर दिया जाता है। काफी दिनों के बाद हम ऑफिशियली फिर से मैं अभी इस एफएन न्यूज की लाइव में मैं फिर आप सभी को कंफ्यूजन को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कल ये इस चैनल का माध्यम से हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी के जो एक्शन चेयरमैन हमारा आओ निकू यंगपो और अरुणाचल सेडल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट ताई तका दोनों के अंदर में थोड़ा सा तुतु में हुआ, तो मैं उसको थोड़ा बता दूँ। वो जो हमारा जो एसटी बचाओ आंदोलन का ये जो नाम को गिन के बता रहा था, तो इसमें हमारा आओ निको यंगपो का नाम को नहीं लिया गया था। तो इसमें एक्चुअली ऐसा है कि ये आओ निको यंगपो जो है एक्शन चेयरमैन हम लोग का अपॉइंटमेंट डेट, ये जो है ऑफिशियली अपॉइंटमेंट डेट है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। हम लोग का ऑफिस कॉपी में ऑलरेडी रिकॉर्ड है और उसका पास में भी एक कॉपी है, तो हम लोग दिया गया था। इसमें दिया था 17 तारीख के 10 महीना 2024 में हम लोग उसको अपॉइंटमेंट दे दिया था। तो इसमें आप उसको ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप मीडिया नहीं आने पहले अगर कुछ कंफ्यूजन होता तो हमको पूछ लेता तो बहुत अच्छा होता। तो इसलिए ऐसा अनप शनप आप कभी भी मीडिया में ना आए। अगर मेरा भी जब एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी को अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, हम एज ए रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन आप हमें कॉल करिए। ये मेरा एक्शन चेयरमैन है, वो पहले से था और अभी भी है, क्योंकि हम लोग पर्स में अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी था, हम लोग का जो बैनर था। तो अभियान में हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि वो वॉलंटियर सरेंडर, आप लोग देखा होगा कि 37 लोग का सरेंडर हुआ था। तो देन हम लोग निर्णय लिए कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन, जस्ट हम लोग नोमेनक्लेचर को हम लोग चेंज हुआ है। तो इसमें से हम लोग का एक तो अपॉइंटमेंट लेटर ऑलरेडी है, तो इसमें हम 3 प्रकार का हम लोग का पेज है। एक जो है पेज को आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये पेज को भी आप देख सकते हैं। एक पेज जो है किसी का नाम नहीं है, मेरा भी नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, ऐसा एक पेज है। तो और एक पेज ताकि यह कॉमन वाला पेज में, तो इसमें से हमारा जो ऑफिशियली जो काम करने वाला लोग जो है 2 आदमी का नाम को उन लोग जो है यहाँ में मिस प्रिंट कर दिया। तो इसमें मिस प्रिंट वाला को कॉपी को लेके वो मीडिया में जिक्र कर रहा है, वो बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें ऐसे ताकि रिगम तत्व और हमारे एक्शन चेयरमैन वाला का नाम को नहीं डाला गया, क्योंकि वो मिस प्रिंट था, तो ऑलरेडी पहले से है वो जो। तो उसी के साथ में हमारा अरुणाचल सेडल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी से भी अगर मैं कुछ भी कंफ्यूजन होता है, मैं आपसे बात नहीं आपका ऊपर में मीडिया में जिक्र नहीं करने पहले मैं एज ए बराबर हमें आपको पहले कांटेक्ट करता है, और आप भी हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता आपके, यहाँ हम लोग आपस में लड़ने के लिए नहीं, क्योंकि हम आप लोग से इंस्पायर हुआ है कि अरुणाचल सेडल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी इतना लोगों का नाम रिवील हुआ, तो इतना नाम लोगों को रिवील होने का बाद में हम लोगों को पता चला कि अरे बस ऐसा भी है क्या अरुणाचल में। देन हम लोग उसका पीछे पीछे गो थ्रू किया है, देखा है, तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग भी एक टीम बनाना चाहिए। देन टीम बनाने का बाद हम लोग का मकसद एक ही है, तो अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन बैनर जो है सही लगा, इसलिए हम लोग ने बनाया है। देन अभी देखा है तो आप लोग ने किसी किसी को 1 महीना पहले नॉन एपीएसटी था वो पर दिया, देन नॉन एसटी क्या बोलते हैं एसटी दिया, हाँ एपीएसटी बना दिया। देन उसका ऊपर में हमारा एक्शन चेयरमैन ने रिसर्च करके अंडर में आप लोग का जब टेक्निकली चीज को पता चला तो सही नहीं लगा है तो बोल दिया ना, वो बोल दिया है। तो चलिए, तो उसको पब्लिक भी नजर आप लोग को डाल रहा है, इसमें पब्लिक में नजर नहीं गिरने के लिए काम करना चाहिए, मेरा तरफ से एडवाइस है। और काम करता है तो पब्लिक का डोमेन में जब वंस आप मीडिया में आ गया, सोच समझ के मीडिया आना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा लोग ट्रोल होता है। आपका एक ही कमेंट्स में आप लोग देखा होगा अभी, हाँ तत्तू का वाला जो केस है लोकम का और दोनों तो इंडिविजुअल लग रहा है, तो उसका बीच में हम लोग एसटी जो है साथ नहीं देगा बोलने से तो हम लोग गलत हो जाएगा। तो जब तक तलो है हम अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन तो साथ तो देना पड़ेगा।
देन साथ देने का बाद में हम लोग भी अभी ये रिसर्च कमिटी देन हम लोग का कमिटी फर्दर एग्जैक्टली ये इशू को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो भी हम लोग काम कर रहा है। देन इसमें से अभी हमारा लोग बहुत काफी लोग अनब सनब कमेंट्स करते हैं। आप लोग पीछे में भी देखा होगा, हमको हाथ तातू से पैसा कहा दिया होगा। हाथ तातू का वाला तो अभी भी यहाँ में आप लोग देख सकता है, अभी भी हमको वो डिफेमेशन केस बना के आया है, ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा जहां तहां कमेंट्स नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी अगर इंडिविजुअली और किसी का भी जब एसटी का इशू उठाता है हम लोग को सही लगा तो हम लोग आंख बंद करके सपोर्ट करेंगे। और उसी के साथ जनता लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं बताना भी चाहता हूँ कि आज अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन सुबह 9 बजे से लेकर अभी 12 बजे तक हम लोग बेतक बैठा है। हम लोग ये रेजुलेशन लिया है कि अभी हम लोग जो नाम है उसको हम लोग जितना जो लिस्ट नाम लिया गया है उसको हम लोग सरकार का टेबल में रखेंगे कि किस प्रकार से उसको एसटी कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने उसके लिए ऑलरेडी हम लोग प्रोग्राम सेटअप कर दिया है और हर गांव से हम लोग एनओसी भी ले रहे हैं कि ये नॉन एपीएसटी है कि नहीं, एपीएसटी है कि नहीं। तो हम लोग उसके लिए कमिटी ऑलरेडी हम लोग का रिसर्च कमिटी हम लोग बताया था, वो उसके लिए रिसर्च करके हम लोग को रिपोर्ट बताता। वो रिपोर्ट को लेकर हम लोग आज ये निर्णय लिया कि अभी हम लोग सरकार के ऊपर में ही हम लोग दरवाजा को खटखटाएंगे एग्जैक्टली अरुणाचल को कैसे करके बचाना है। इसलिए अभी जितना जो डिस्ट्रिक्ट है और सेंट्रल एजुकेटिव है जो भी हो, हम लोग का बीच में कोई भी हम लोग का कंसल्टेटिव में मीडिया हम लोग जहां तहां आने नहीं देंगे, वो हम लोग रेजुलेशन एडॉप्ट किया है। और उसी के साथ में और ये मार्च का 2 तारीख में हम लोग पूरा सारा अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिव लोगों को हम लोग ये मार्च 2 तारीख को फिक्स किया गया है। इसमें हम लोग बेतक का साथ में इंट्रैक्शन प्रोग्राम हम लोग लंच डिनर का साथ में करके हम लोग बहुत बड़ा एक अनाउंस करने जा रहा है एग्जैक्टली हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन क्या काम करना चाहिए। अब तक मार्च 2 तारीख के बाद में आप लोग को पता चलेगा। तो इसमें सब रहेंगे और इसमें आप लोग पब्लिक लोग ऐसे सोचता होगा कि हम लोग को कहाँ से पैसा लेके पॉलिटिकली करता होगा, सोचता है, ऐसे मत सोचिए। हमारा बीच में है ये जो एक्शन चेयरमैन जो है हम लोग को वेतन देगा इस 2 तारीख को, और अचित अमर जो है उसका जो पीने उने के लिए पूरा अरेंजमेंट जो दोनों जो है समाज के लिए आप लोग के लिए आने वाला पीढ़ी के लिए सोच के दोनों का पॉकेट खर्चा निकल के काम कर दे रहा है। तो आप लोग अप्रिशिएट करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग कंट्रीब्यूशन करा के उसका बाद में किसी से पॉलिटिकली नॉन एपीएसटी को एपीएसटी बनाने के लिए डोनेशन करके काटता है, ऐसे मत सोचे, क्योंकि हम लोग बैकअप भी रखना पड़ता है। तो इसलिए मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि सारा जनता को पब्लिक के प्लेस में कमेंट्स करने में बहुत आसान होता है, लेकिन हम लोग का मंजिल को किस तरीका से पहुंचना है वो हम लोग की स्ट्रेटेजी बना रहा है। एंड मेमोरेंडम हम लोग इस प्रकार से बना रहा है कि 3-4 पॉइंट को लेकर उसके ऊपर में हम लोग इस 2 तारीख को सारा डिस्ट्रिक्ट को बुला के हम लोग चर्चा करेंगे। और उसी के साथ में जितना जो नॉन एपीएसटी है, अब ऐसा मत सोचे कि हम कुछ नहीं कर रहा है, हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आप कहीं भी आप एपीएसटी नहीं है तो बिल्कुल बच नहीं सकता है। इसलिए बच नहीं सकता है कि आप एसटी को लेने के लिए, क्योंकि हम आपको मर्डर तो नहीं कर सकता ना, कानून को हम लोग अपना हाथ में लेना नहीं चाहता। जैसे सिस्टम में उसको काम करने देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। अरुणाचल सेटल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट जी हमारा बड़ा भैया ताई तका जी से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा एक्शन चेयरमैन तो कुछ तो गलत नहीं कहा है कि अपने नॉन एपीएसटी है बोल के एफआईआर देने के बाद एफआईआर जब कंफर्म होने का बाद में एफआईआर दिया जाता है। कंफर्म नहीं होने पहले एफआईआर नहीं देता है। एफआईआर कंफर्म होने का बाद ये नॉन ट्राइबल बोल के पता चलने का बाद ही एफआईआर दिया जाता है। तो उसको अब अचानक में 2 महीना या तो 3 महीना का बाद में, ऐसा 2 महीना भी नहीं होगा आई थिंक, इसी समय में सडनली अब जो है ये ट्रैवल है बोल के क्लैरिफिकेशन देना, तो मेरा एक्शन चेयरमैन जो सही नहीं लगा। तो आई थिंक सारा अरुणाचल ही सही नहीं लगा, क्योंकि आप कमेंट्स में भी पढ़ सकते, कहीं में भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए ही ये जो एक्शन चेयरमैन बोला, इसमें क्या गलत कहा है ना, बिल्कुल गलत नहीं कहा। तो ये अभी भी रेडी है, सुतुंग सभा करने के लिए भी रेडी है बोला, हाथ गर्म करके बाजी डाल के भी करने के लिए रेडी है बोला। तो हम भी मेरा एक्शन चेयरमैन को बुला के मैंने पूछा है तो नहीं भाई बोला हम तो सुतुंग करने के लिए भी रेडी है बोल रहा है।
दैट मीन्स कंफर्म है कि कहीं ना कहीं से दाल में कुछ तो काला है, हमको ऐसे लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग आपस में ना लड़ते हुए हम लोग सब मिलके और नेचुरल सेवा के लिए हम लोग लड़ना है, मैं ऐसे समझता हूँ। इसलिए मेरा सदर वेलफेयर सोसाइटी से भी मैं ये कहूँगा कि आपका जो काम है बरकरार रखो। आप लोगों ने कितने लोगों को एफआईआर दिया है, वो मेरा एक्शन चेयरमैन उसके पीछे पीछे में आप लोग का जो एफआईआर को ये निकल के हम लोग को रिपोर्ट दे रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये एक्शन चेयरमैन को ऑलरेडी हम लोग हैंड ओवर कर दिया कि उसका ही केस को टैकल करोगे। तो इसमें अच्छा नहीं लगा होगा इसलिए बोला है। देन अभी आपस में आप लोग ना लड़िए। अगर आप लोग एक दूसरे को इतना ही चैलेंज करते हैं तो हाथ गर्म करके हमारा इसी नियम है जल्दी से जल्दी अभी आप लोग कर लो ना। मेरा तरफ से आप इतना ही बोलेगा।